कैसा महसूस होगा आपको जब आप सुबह सुबह उठोगे और अपने आप को एक बिल्कुल सुनसान सी जगह पर पाओगे। ये घटना घटी एक क्रिस्टीन नाम की लड़की के साथ जो कि यूएसए में डेनमार्क से बिलोंग करती है। तो देखो, मेरा एक दोस्त है जो कि बचपन में यूएसए चला गया था डेनमार्क में, एंड अभी भी उससे मेरी अच्छी खासी बातचीत चलती है। तो मेरे ही दोस्त ने मुझे ये वाली स्टोरी शेयर की है, एंड उसने मुझे ये भी बताया कि ये पिछले महीने पहले की ही बात है। तो देखो, बात यहाँ से शुरू होती है। वो लड़की एक टीनेजर थी जिसको कि इंटरनेट सर्फिंग करना बहुत ज्यादा पसंद भी था और उसको नई नई चीजें एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, एंड उसके कुछ ज्यादा फ्रेंड भी नहीं थे क्योंकि वो ज्यादा फ्रेंड्स वगैरह नहीं बनाती थी। तो एक दिन क्या होता है, वो अपने एक दोस्त से मिलती है जिसका की नाम जॉन होता है, और वो भी इसी की तरह इंटरनेट सर्फ करना बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, एंड जॉन को काफी ज्यादा नॉलेज भी थी इंटरनेट वगैरह के बारे में। तो एक दिन नॉर्मली क्या होता है, क्रिस्टीन अपने घर से जाती है कुछ काम से, एंड उसे रास्ते में जॉन मिलता है जो कि अपने फोन में टॉर ब्राउजर यूज कर रहा था। तो क्रिस्टीन उसके पास जाती है और उससे हाय हेलो करने के बाद उसके फोन में देखती है तो उससे एक एनोनिमस सा ब्राउजर दिखाई देता है जिसके बारे में उसने कभी भी नहीं सुना था। तो वो इसके बारे में जॉन से पूछती है, बट जॉन इसके बारे में बताने से मना कर देता है। तो क्रिस्टीन के मन में एक सस्पेंस सा जाग जाता है, तो उसने जॉन को बाय करा और वो घर जाकर उस ब्राउजर के बारे में सर्च करने लगी। तो उसे इस ब्राउजर के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड काफी ज्यादा देर सर्फ करने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो इस ब्राउजर से डीप वेब और डार्क वेब देख सकती है। तो कुछ देर उसके बारे में जानकारी लेने के बाद उसके दिमाग में एक सस्पेंस सा बैठ जाता है कि मुझे भी उधर जाना चाहिए। लड़कियों के तो बारे में आप लोग जानती हो कि वो कैसी होती हैं, तो वो भी तुम्हारी वाली जैसी थी। उसके मन में भी ये सस्पेंस बैठ गया कि मुझे भी उधर जाकर देखना चाहिए। तो उसने लास्ट में ये भी पता किया कि वो डार्क वेब को कैसे सर्फ कर सकती है, एंड ये सब देखने के बाद उसने फाइनली अपने फोन में टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर लिया और ब्राउजर को ओपन कर लिया बिना किसी प्रिवेंशन के, एंड अब वो डार्क वेब ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसे एक ओनियन लिंक दिखता है जहाँ पर वो क्लिक करती है, एंड लिटरली उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि अगर वो उस लिंक पर क्लिक कर देगी तो उसके साथ क्या क्या होने वाला है। एंड फाइनली वो उस लिंक पर क्लिक करती है, एंड उस लिंक पर एक ब्लैंक सा पेज खुल जाता है रेड कलर में, जिसमें कि 10 से बैक काउंटिंग शुरू होती है, एंड वो लड़की वहाँ पर वेट कर रही होती है कि काउंटिंग खत्म होगा तो उसे वहाँ पर कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा ही। एंड काउंटिंग खत्म होने के बाद वहाँ का पेज बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है और उसे कोने में एक लिंक दिखाई देता है। वो एक्साइटमेंट में उस लिंक पर झटके से क्लिक कर देती है, एंड वो जैसे उस लिंक पर क्लिक करती है एक पेज रिलोड होता है जिसमें कि एक रेड कलर का बैकग्राउंड के साथ काफी सारे टेक्स्ट लिखे थे इटालियन लैंग्वेज में, एंड उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है, बट नीचे में एक इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ होता है, हियर यू विल गेट एंटरटेनमेंट। जैसे ही वो इस सेंटेंस को पढ़ती है उसके 5 सेकंड बाद उसके लैपटॉप में एक वेबकैम शुरू हो जाता है, एंड जैसे ही वेबकैम शुरू होता है वहाँ पर 2 मिनट तक कुछ भी नहीं होता है। एक खाली सा बड़ा सा रूम होता है जहाँ पर कि 2.5 मिनट के बाद एक बंदा आता है एक बंदे को घसीटते हुए, एंड क्रिस्टीन को अभी तक ये सब नॉर्मल लग रहा था, बट जैसे समय बीतता रहता है वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि अगर आपने एक बार स्टीम शुरू कर दिया है तो आप लीव नहीं कर सकते हो। तो आफ्टर डेट वहाँ पर वो बंदा आता है उसको घसीटते हुए, तो उसके हाथ में काफी सारे स्टफ्स होते हैं। स्टफ्स में उसके हाथ में होता है एक नाइफ, एक डॉक्टर वाला सीजर, एंड लास्ट में हैमर। वो जो सामने वेबकैम में बंदा होता है वो सारी चीजें साइड में रखता है और बगल में एक कमेंट सेक्शन ऑन करता है जहाँ पर उसने ये लिखा था कि मुझे क्या यूज करना चाहिए इसे मारने के लिए। तो ये सब देखने के बाद क्रिस्टीन शॉक हो जाती है, बट जैसे ये बंदा कमेंट सेक्शन ऑन करता है उधर ये भी दिख जाता है कि कितने बंदे इस वेबकैम पर एक्टिव है। उधर 40 से 50 हजार से ज्यादा बंदे एक्टिव थे जो कि वेबकैम पर लाइव देख रहे थे। तो क्रिस्टीन को एक रिलैक्स सा फील होता है क्योंकि उधर उसके अलावा भी काफी सारे लोग थे, हजारों की तादाद में। तो उसको लगता है यहाँ पर कुछ मजाक सा होने वाला है और उसे एंटरटेनमेंट भी दिखने को मिलने वाला है। और कुछ देर वेट करने के बाद उधर एक सुपर चैट आता है जिसमें कि एक बंदे ने 1 लाख से ज्यादा डॉलर पे किए थे और उसने उसके साथ ये भी लिख रखा था कि इसे हैमर से मारने, एंड जो वेबकैम में बंदा होता है वो हैमर उठाता है और उसके सिर पर मारने लगता है। एंड उस समय क्रिस्टीन को इतना ज्यादा डर लगता है कि वो उसी समय वेबकैम को लीव कर देती है, और वो लड़की ये सब देखने के बाद बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाती है, और वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाती है कि वो घर में सबसे बातचीत करना बंद कर देती है। बट उसके 2 दिन बाद क्या होता है, जैसे वो नॉर्मली ब्रश वगैरह कर रात को सोने जाती है बिस्तर पर, तो वो नॉर्मली सो जाती है, बट जब वो सुबह उठती है तो अब यहाँ से स्टोरी काफी ज्यादा हॉरिफाइंग हो गई है। तो जैसे ही वो सुबह उठती है कि उसे मालूम चलता है कि वो अपने घर में नहीं है बल्कि किसी और के रूम में है, और वो काफी ज्यादा डर जाती है, एंड उसे एक सामने बड़ा सा पोस्टर दिखता है जिसमें कि ये लिखा हुआ होता है व्हाई यू हैड लीव्ड द स्ट्रीम। वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसके सामने एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ होता है। अब गाइस उसके साथ क्या होने वाला है ये वाली बात हम जानेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट वाले पार्ट में। मुझे पता है कि आपको स्टोरी देखने में काफी ज्यादा मजा आया होगा, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट आपको इससे भी ज्यादा तगड़ा देखने को मिलने वाला है। तो इसी बात पर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाना ताकि आप इसका नेक्स्ट पार्ट मिस ना कर सको। एंड हाँ,
हाँ, डार्क वेब से भी आप लोग बिल्कुल ही दूर रहना, क्योंकि ये एक नॉर्मल जगह नहीं है। तो मिलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में, अभी के लिए बाय बाय।